हालेलुया। क्या आपका पिता आपके साथ है या आपका परमेश्वर आपके साथ है? जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा कि आपका पिता जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको यीशु मसीह कहते हैं, वो आपके साथ है? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले जब वो उठाए जाने वाले थे, उनके अंतिम वर्ड में से एक वर्ड था, जाओ जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो, मैं जगत के अंत तक के तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या परमेश्वर आपके साथ है? अगर है तो अपने जीवन में देखिए, क्या आप गरीबी में हैं, क्या आप बीमारी में हैं, क्या आप हताशा में हैं, क्या आप असफलता में, क्या आप कर्ज में हैं? अगर इन चीज़ों में कहीं न कहीं आप जकड़े हुए हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो सुनिए, क्या आपका पिता आपके साथ है? ये छोटा-सा एक मैसेज है, क्या हमारा पिता हमारे साथ है? तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से हम सीखते हैं। तो जब हम छोटे थे तो हमारे गाँव के पास एक गाँव है सलघट करके, तो वहाँ मेला लगता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरा विश्वास, देखिए एक वचन वचन जो है ना वचन हमारे जीवन में तभी काम करता है जब वो प्रकाश बन करके आता है। तो वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में होना चाहिए, नहीं तो बाइबल तो सालों से भरी पड़ी है, कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो वचन प्रकाशन बन के हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में छुटकारा उतरता है, डिलीवरेंस उतरता है। तो वही प्रकाशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि पिता आपके साथ है कि नहीं, और नहीं है तो आज मेरा विश्वास है कि आज के बाद अगर आपने इसको सुना है, सीखा है और गंभीरता से लिया है, तो मेरा परमेश्वर आपके पास आएगा। आमीन, क्योंकि वचन सच्चा है। तो हमारे गाँव के पास एक गाँव था 1 किलोमीटर दूर, वहाँ मेला लगता था। वहाँ एग्ज़ाम्पल को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसलिए यीशु मसीह दृष्टांत में बात करते थे। तो मैं उसी का प्रेरित हूँ ना, तो उसी की जैसे बात करूँगा, क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं वैसे बनते हैं। तो मैं जिसके साथ रहता हूँ वैसा बन गया हूँ। तो मैं यीशु मसीह के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं उसके जैसा बन गया हूँ। ठीक है? तो सुनिए, तो क्या होता है कि हमारे गाँव से 1 किलोमीटर दूर एक मेला लगता है। तो वहाँ पर मेला जाने के लिए क्या होता है, मम्मी हम सब लोग जाते थे, पूरी फैमिली, क्योंकि पास का मेला है। ठीक है? तो पापा क्या होते थे मेरे कि पापा मम्मी को पैसे देते थे, हमको नहीं देते थे। तो हमारे लिए ₹50 ₹100 ऐसा करके देते थे हमारे खर्च के लिए, और मम्मी को बाज़ार करने के लिए जो भी वहाँ सब्ज़ी-भाजी लेना है, उसके लिए पैसे देते थे और हमको मम्मी के साथ भेज देते थे। और अगर हमको कुछ बड़ी चीज़ लेनी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको कुछ महँगा लेना है, ₹100-200 का, वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, आज के ₹1000-2000 जैसा। अगर वो लेना है तो हमको फिर पापा की ज़रूरत है। पापा बोलते थे कि तुम देख कर के ना, पसंद करके, और फिर जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए ले दूँगा, ऐसा करके। और फाइनली हम चले जाते थे, और फिर अगर हमें कोई चीज़ पसंद आई तो हम पापा का वेट करते थे कि पापा आएँगे और पापा हमारे लिए ले देंगे। दैट मीन्स तब हम पापा की उँगली पकड़ के पापा को उस दुकान में ले जाते और बोलते, पापा मेरे को ये पसंद है, मेरे लिए ले दो, और पापा ले देते। आपको समझ में आया इतना? मेरा विश्वास है कि अगर हमारा पिता हमारे साथ है, फिर जहाँ चाहे खड़े हो जाओ भैया, वो चीज़ हमारी है। क्योंकि हमारे पिता के पास उतने पैसे थे कि वो हमारे लिए ले सके। मम्मी के साथ मम्मी नहीं लेती, मम्मी के पास पैसा ही नहीं है, लिमिटेड एडिशन है। तो पापा क्या है, पापा हमारे लिए वो ले देते, हम फाइनली उसको लेकर के आ जाते। तो वैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप बीमारी में, आप हताशा में, आप लड़ाई में, झगड़े में, जो भी चीज़ आपके पास है, तो क्या आपने सोचा, क्या मेरा पिता मेरे साथ है कि मैं इस चीज़ से निकल पाऊँ? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस में कहा, सब कुछ पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, सब कुछ। वचन में क्या लिखा है पता है? उसने हमको अंधकार, ये काली घड़ी, चलिए अंधकार ले लेते हैं, अंधकार में छुड़ा करके ग्रीन उजाला, तो ये अंधकार से छुड़ा करके इस उजाले में प्रवेश करा दिया। तो अंधकार क्या है? लड़ाई झगड़ा, बीमारी, कर्ज, श्राप, सब कुछ इससे छुड़ा लिया। कैसे किया? छुड़ा दिया, और छुड़ा करके कहाँ प्रवेश करा दिया? स्वर्ग राज में, जहाँ क्या है? भलाई है, प्रेम है, सफलता है, सब कुछ जो आपको चाहिए एक अच्छा जीवन जीने की। तो ऐसा लिखा है कि उसने छुड़ा करके प्रवेश करा दिया। पर आज लोगों को देखो, लोग हताश है, असफलता है, प्रभु प्रभु कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा क्या इस बारे में कि क्यों मेरे साथ ऐसा है? आज आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा है। उसने तो कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। पहला कुरिन्थियों 3 के 16-17 लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, उसका आत्मा तुम में वास करता है। रेफरेंस में जाकर के पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं तुम में चलूंगा और फिरूंगा करके, चलूंगा और फिरूंगा तुम में करके। तो कहाँ है प्रभु फिर, जब हम हताश है, असफल है, ये है वो है? देखिए, अगर प्रभु आपके साथ है और आप असफल हैं, जिस भी वजह से हो सकता है, तो आपके जीवन में शांति होगी। ये चिन्ह है परमेश्वर का आपके साथ होने का, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी शांति हमको दे करके गया है। आप अगर
परमेश्वर की वजह से किसी दुख में, तकलीफ में, क्योंकि प्रभु टेस्ट करता है कि ये क्या करने वाला है। तो अगर आप उस वजह से दुख तकलीफ में है, किसी भी वजह में दुख तकलीफ हो, लेकिन आपके जीवन में शांति होगी, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं है, बेचैनी है, तो समझ जाओ आपके कर्म है जिसकी वजह से आप उस परेशानी में, आप उस कर्ज में हैं, आप बीमारी में हैं, जो भी चीज़ में आप पड़े उसमें हैं। लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, उसका आत्मा आपके साथ है, तो आपके अंदर शांति होगी। अय्यूब को पढ़ लेना, उसका सब कुछ खत्म हो गया था, उसकी शांति खत्म नहीं हुई थी। उसने अपनी पत्नी को बोला, मूर्ख तू मुंह बंद कर ले। समझ में आई बात? तो आपके अंदर शांति होगी, ये चिन्ह होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। तो इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे लाइफ में दुख तकलीफ नहीं होगी। यूसुफ को पढ़ लो, याकूब को पढ़ लो, दानियल को पढ़ लो, अब्राहम को पढ़ लो, जिस भी मैंने आप गॉड को पढ़ लो, ये कभी नहीं बोल सकते आप कि परमेश्वर आपके साथ है तो आप पर दुख तकलीफ नहीं आएगी। पर जब परमेश्वर हमारे साथ है और हम पे दुख तकलीफ आती है तो हम एक लेवल बढ़ने के लिए होता है, या कुछ ब्लेसिंग हमारे जीवन में आने वाली होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि पिता हमारे साथ है तो हमारी चीज़ें भरपूर होगी, लेकिन आज भी घटी कमी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई बीमारी है, कोई घटी कुछ भी, तो एक वचन लिखा है याकूब 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, भाग खड़ा होगा। तो आज हम अधीन में होना है परमेश्वर। जब हम अधीन में होंगे, बोलेंगे प्रभु ले मेरी आँख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरी फीलिंग, मेरी नौकरी, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा देह प्राण आत्मा तू ले, और ऐसा करके समर्पण करेंगे और प्रार्थना भरेंगे और खड़े होंगे शैतान के सामने। जो बीमारी दिख रही है उसके सामने खड़े होंगे और बोलेंगे ऐसा 53 कि तेरे कोड़े खाने से यीशु मसीह लिखा मैं चंगा हो चुका, आप चंगे हो जाएंगे। तो आज हमको अपने साथ परमेश्वर को लेना है, उसकी उंगली पकड़ना है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर पिता हमारे साथ है, मैं जो चीज़ चाहूँ ले सकता हूँ। तो वैसे जब हम यीशु मसीह के हाथ को पकड़ेंगे, अपने परमेश्वर के हाथ को पकड़ेंगे, पवित्र आत्मा को लेंगे, और जब खड़े होंगे कहीं पर भी, फिर वो कोई भी स्थान हो सकता है, नौकरी है, स्टेज है, चर्च है, कुछ भी क्यों ना हो, वो हमारा है। फिर आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे सांसारिक पिता के पास हो सकता है कुछ चीज़ नहीं होगी, लेकिन जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसके पास सब चीज़ें कूट कूट के भरी हुई है, भरपूरी में है वो। अब ये नहीं कि स्वर्ग खोल के टपकाएगा, वो आपके लिए चीज़ों को अरेंज करता है। और जो सांसारिक लोग देख रहे हैं, स्टडी करो, देखो यूट्यूब में, जानो। अगर आपको जानना है ना परमेश्वर क्या कर सकता है, तो पढ़ो स्मिथ विगलवर्थ, सर्च करो, 19 मुर्दे उसके द्वारा जी उठे। जॉन वेस्ली पढ़ो, कैथरीन कुलमर पढ़ो, बेनी हिन पढ़ो, केनेथ ई हेगन पढ़ो, पढ़ो इनके बारे में, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है। और हमारे भारत में पढ़ना है तो अंकु नरूला पढ़ो, अंकु नरूला के बारे में सर्च करो, अपोस्टल की सजवान के बारे में सर्च करो, ICM चर्च सर्च करो, और बालाघाट के बारे में पता करना है, आमोस अंकल के बारे में सर्च करो, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या करता है। समझ में आई बात? तो हम हवे में बात नहीं करना है, हमको तो हमको अधीन में होना है परमेश्वर के। क्योंकि जब हम प्रभु में आ गए, लोग हमको देखते हैं हताश निराश, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं यार ये तो प्रभु में चले गए, फिर भी इनका जीवन नहीं ठीक हो रहा है। अब उनका जीवन वो क्या देख रहे हैं कि चर्च जाते हैं, क्रिश्चियन बन गए, पर 4 दीवारी के अंदर, घर के अंदर हम क्या करते सिर्फ यही जानते हैं। इस बॉडी के साथ जब हम अकेले होते हैं, बोलना नहीं चाह रहा हूँ पर बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होते हैं तब हम क्या करते हैं, ईसाई मसीह बन जाना, चर्च जाना काफी नहीं है। हालेलुया। ईसा मसीह बन जाना, चर्च जाना काफ़ी नहीं, हमको देखना है कि मेरी संगति कैसी है, मैं किस लड़की के साथ किस संबंध में, किस लड़के के साथ किस संबंध में हूँ। अगर मेरी शादी हो चुकी है तो मैं पराए, अगर मैं पुरुष हूँ तो स्त्रियों के साथ स्त्रियों के क्या संबंध है मेरे। मसीह कहलाना काफ़ी नहीं है, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वचन इतना सत्य है मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी सांसें जितनी चल रही है इससे कहीं ज़्यादा सत्य, जो हमको दिख रहा है, मैं आपको दिख रहा हूँ, इससे ज़्यादा सत्य ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है। पर ये कब आएगा? जब हम प्रार्थना, आराधना, वचन, पवित्रता में बढ़ेंगे, तब हम उसको समझने पाएंगे कि प्रभु अब मेरे साथ। और फिर आप खड़े होगे सीना तान के, जैसे मैं खड़ा हूँ सीना तान करके, बिना डर बिना भय के, आनंद के साथ। क्योंकि वचन में लिखा है जितने हथियार तेरी नालिश के लिए बनाया जाए उसमें से एक भी तेरे ऊपर सफल नहीं होगा। दैट मीन्स मेरे खिलाफ भी हथियार बने, ये नहीं कि मैंने सताव नहीं देखा हूँ, 3 साल होने का बहुत सताव देखा, पर कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने हर जगह मेरे सिर को ऊंचा किया, मेरे सम्मान को बढ़ाया। ये कैसे मैं बोल पा रहा हूँ? कहीं ना कहीं प्रभु का अनुग्रह, मेरा कुछ नहीं है प्लीज, तो प्रभु का अनुग्रह है, तो उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, हम उससे प्रेम करेंगे, तो हम सीना तान के बोलेंगे, कोई बीमारी, कोई घटी कमी हमारे पास नहीं आएगी। लात मारेंगे फिर उसको बढ़िया से, क्योंकि शैतान हारा हुआ है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा यीशु मसीह ने बना दिया है। तो गरीबी, लड़ाई झगड़ा, असफलता ये प्रतीक है शैतान की, तो उसका खुल्लम खुल्ला हमको तमाशा बना देना है। वो हारा हुआ है, और हारा हुआ कभी सिर उठा करके नहीं चलता, ठीक है। और आज अगर हम सिर झुका करके चल रहे हैं तो हम भी हारे हुए हैं,
और हमें शैतान काम कर रहा है, लेकिन हम सिर उठा के चल रहे हैं तो हम यीशु मसीह के संतान हैं, क्योंकि वो गया बताने के लिए बहुत कुछ है। पर मेरा विश्वास है आपको समझ में आया इतना कि फिलहाल में आपको परमेश्वर को संग लेना है और फिर चीज़ों को टैकल करना है, चीज़ों को सॉर्ट आउट करनी है। तो आज आप देखिए कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है। सब चीज़ें बताने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको अपना संबंध परमेश्वर के साथ चेक करना है और बोलना है, प्रभु तूने मुझे छुड़ाया है और उजाले में, स्वर्गराज में, भलाई में प्रवेश करा है, तो लेकर आ मेरे को। खड़ा हो जाओ वचन में। वचन जितना आप पढ़ोगे, देखो वचन में कहीं नहीं लिखा है कि प्रार्थना से बच गए, इससे बच गए, उससे बच गए, लेकिन जब वचन को पढ़ते हैं तो छुटकारा हमको समझ, क्योंकि वचन में लिखा प्रार्थना करने के लिए। वचन का एक बहुत भारी महत्व, अगर वचन को पकड़ लिए ना तो आपने परमेश्वर को पकड़ लिए। और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हमको वचन में जितना अधिक हम जाएंगे उतना हमारे पास छुटकारा आएगा, और वचन से हमको प्रार्थना करना है। और देखो फिर क्या होता है। तो आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपनी सिचुएशन के लिए वचन ढूंढो और खड़े हो जाओ। आप बीमारी में, आप कर्ज में, असफलता, सबके अपनी अपनी सिचुएशन है। तो खड़े हो जाओ, ढूंढो और बोलो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है। ढूंढो गवाहियों को लोगों जिन, बोलो प्रभु तूने उसके जीवन में किया, बोलो और देखो प्रभु क्या करता है आपके लिए। तो मेरे विश्वास है मेरे प्रभु आपके जीवन में छुटकारा देने को जा रहा है। आज का जितना वचन आपने सुना आपके जीवन में ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आप सबको यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूँ। मेरे विश्वास है अब जल्दी कहीं ना कहीं गवाही दे रहे होंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आमीन। मेरे प्रभु आपको बहुत आशा आशीष दे। मैं जाते जाते सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए एक प्रार्थना कीजिएगा कि जैसे यीशु मसीह के जीवन में प्रभु की मर्जी पूरी हुई थी, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया था, सेम वैसे ही मैं भी समर्पित कर सकूँ। आज मैं कहाँ हूँ क्या हूँ मत देखिए, चुटकी में परमेश्वर काम करता है। एक दिन उसके लिए 1000 साल के बराबर है। यूसुफ रात में जेल में था, दूसरे दिन सुबह हुई प्रधानमंत्री बन गया था। तो मत देखना कि आज हम कहाँ हैं, मत सोचना कि कौन कहाँ है। अगर आज आप किसी चीज में, मत सोचना रात को क्या होगा नहीं जानते हैं, ठीक है, रात को क्या होगा नहीं जानते हैं। लूत को पढ़े, लूत भरी पूरी जगह में था, सब कुछ ना सुबह सुबह होते ही, ठीक है। तो पढ़ लेना कि क्या होता है बाइबल में। तो जो बाइबल में होता है हमको सिखाने के लिए, सेम आज वैसे ही हमारे जीवन में होता है। पढ़ो टेस्टिमनी को, देखो क्या करता है प्रभु। तो मेरा परमेश्वर जैसे अब्राहम को उसने छुड़ाया, लूत को अब्राहम के द्वारा बचाया, तो आपको भी किसी न किसी के द्वारा वो बचाएगा। तो जितने सुन रहे हैं आप सबको फिर से मैं आशीष कहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन से पूरी हो। प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम। मैं आपको ब्लेस करता हूँ उसका प्रेरित होने के नाते, उसका एक नबी, उसका एक दास होने के नाते। आप सबको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप जिस भी चीज़ में फंसे छूट जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन में लिखा है अपने दासों के वचन को पूरा करता है। तो मैं आपको सब पर वचन डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा परमेश्वर आपके संग और अंग हो ले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सभी को जय मसीह।